3 तारीख को आप देखेंगे फिर से 5 की बात भारतीय जनता पार्टी कोई संदेह नहीं। जो आता रहता है कांटे की कोई कांटे वाले नहीं। कार्यकर्ता में तो मेहनत की है, दाढ़ी करने में सब कांटे निकालते हैं। जितनी भी राजमा जिनके साथ करते रहे भैया दाढ़ी में, लेकिन जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद अपने काम को मिला है। चुनावी कसरत के बाद अब जीत के दावे आम हैं। एक तरफ सत्ता अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं अब प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर कसावट भी देखी जा रही है। अब जबकि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव 1985 बैच के इकबाल सिंह बैस 30 नवंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव को लेकर कवायदें फिर से तेज हो गई हैं। सूत्रों का दावा है कि नई सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ही नए मुख्य सचिव की पदस्थापना की जाएगी। जब तक किसी वरिष्ठ IAS को प्रभार दिया जा सकता है। सूत्रों की माने तो यदि बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो राजेश राजाराव का मुख्य सचिव बना जाने की संभावना ज़्यादा होगी, और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो मलय श्रीवास्तव नए प्रशासनिक मुखिया हो सकते हैं। SN मिश्रा न्यूट्रल है, शायद इसलिए वो पिछड़ सकते हैं। बालाघाट के स्ट्रांग रूम में चुनावी मतपेटियों को समय पूर्व खोले जाने को लेकर राजनीति में गर्माहट है। इस मामले पर पहले ही कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायतें दर्ज कराई हैं। अब जबकि मुख्य चुनाव अधिकारी अनुपम राजन ने चुनाव अधिकारी के निलंबन के आदेश जारी कर दिए, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। जो सुबह लाइट गोल हुई, ये लाइट गोल होने वाली जो बात है ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ज्यादा, और आक्रोश में डालने वाली बात है ये। क्योंकि अभी उस दिन कलेक्टर जी बोल रहे थे, डॉक्टर मिश्रा जी ये बोल रहे थे कि लाइट गोल होने वाली कोई बात नहीं, आप बिल्कुल इस बात का संदेह ना करें। और आज ही सुबह हमारे पास लगातार फोन आने लगता है कि लाइट गोल है, आधे घंटे से लाइट बंद है और सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, CCTV कैमरे, वो सब बंद पड़े हुए हैं। अब ये बोलते तकनीकी खराबी है। आप चुनाव करवा रहे हो तो तमाशा कर रहे हो, शादी में आके बैंड बाजी बजवा रहे हो। मैं तो कहना चाहूंगी इस बात, आपके चुनाव प्रक्रिया में 24 घंटे आपके विद्युत व्यवस्था सुधारने वाले कर्मचारी होना चाहिए, आपके सारे जिम्मेदार लोग वहाँ रहना चाहिए। आधे घंटे लाइट बंद होना मतलब ये क्या है? ये तमाशा है ना ये, या ये बहुत बड़ी साजिश है? और गौरीशंकर बिसेन जी के पक्ष में माहौल बनाने की बात है, ये भी हमको आरोप लगाना है, क्योंकि ऐसा 13 में हुआ है। और गौरीशंकर बिसेन जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीति का चाणक्य भी मानते हैं, और वो यही कहते हैं कि मेरे को तो कोई नहीं चुनाव हरा सकता। तो किस दावे से कहते हैं, किस हिसाब से वो कह रहे हैं? ये सोचने वाली बात है ना। तो इसके लिए मैं मांग करती हूँ। उधर बालाघाट से अब स्ट्रांग रूम की लाइट गुल होने और CCTV कैमरे बंद होने की शिकायत कांग्रेस ने की है। उसका आरोप है कि आधा घंटा लाइट बंद होना बड़ी साजिश का निशान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता KK मिश्रा ने अनुपम राजन की नीयत पर सवाल उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। बालाघाट कलेक्टर के निर्देश पर जिस तरह डाक मतपत्रों की धांधली सामने आई है, वह इस बात का प्रतीक है कि जो कांग्रेस पार्टी को आशंका थी कि कुछ कलेक्टर, SP, चीफ मिनिस्टर ने ऐसे तैनात किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे, और वो हमारा अनुमान साबित हो रहा है। क्या यह संभव है कि कोई नोडल अधिकारी बिना रिटर्निंग ऑफिसर की अनुमति के स्ट्रांग रूम को खोल दे? हम उन्हें आगाह कर देना चाहेंगे कि 3 तारीख बाद जब माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तब उन कलेक्टर, SP का क्या होगा जिन्होंने गले में दुपट्टा डालकर भारतीय जनता पार्टी का काम किया है। पूरी तरह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन का चरित्र भी सामने आ चुका है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई भी पूरी चुनाव प्रक्रिया में काम नहीं किया है जो उनकी निष्पक्षता और आयोग के सम्मान को बढ़ाता है। मेरी मांग है कि कलेक्टर को गिरफ्तार किया जाए। उधर बालाघाट से इस प्रकार का मामला आने के बाद भोपाल की केंद्रीय जेल में बनाए गए स्ट्रांग रूम में निगरानी बढ़ा दी गई है। यह अलग बात है कि अब प्रत्याशियों ने खुद ही यहां की चौकसी कड़ी कर दी है।
मेरे 2 लक्ष्य हैं। तेलंगाना में चुनावी भोंपू तेजी से बज रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी सभी तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। आज तेलंगाना में राहुल गांधी ने बीआरएस, भाजपा और एमआईएम पर तीखा हमला जारी रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तीनों एक ही पार्टी के साथी हैं। मेरे 2 लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य, जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है। देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। उसके बिना यह काम नहीं किया जा सकता। और अगर हमें नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना है तो तेलंगाना में केसीआर को पहले हराना होगा। इसीलिए तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। और उसके बाद, तेलंगाना के बाद दिल्ली में चुनाव है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को हराना है। ये 2 लक्ष्य हैं। प्रियंका गांधी ने भी अपनी जनसभा के दौरान महंगाई और आम आदमी की दुखती रग को पकड़ने की कोशिश जारी रखी है। प्रियंका बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को संबोधित करते हुए कह रही थी कि बेकाबू महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली महिलाएं ही हैं। प्रियंका ने कहा कि इसकी वजह सिलेंडर और किचन पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा है। तो आपको भ्रष्टाचार मिला है, आपको कमर तोड़ महंगाई मिली है। इतनी महंगाई है कि आपके जीवन में संघर्ष और संकट बढ़ते चले गए हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, मेरी बहनें सारा घर आप संभालती हो, परिवार को आप संभालती हो, आप बच्चों की परवरिश को देखती हो, नौकरी होती है तो नौकरी भी करती हो। जो खेती में काम करने वाले हैं वो महिलाएं खेती में भी काम करती हैं। घर आके फिर भी आपको सब कुछ संभालना पड़ता है। और जब तक घर में परिवार के एक एक सदस्य सो नहीं जाते खा पी के, तब तक आप सो नहीं सकती, आप आराम नहीं कर सकती। सच बात है कि नहीं? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो।